सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि हमारी नई नई वीडियोस को बिल्कुल मिस ना करें। तो बिना किसी देरी के चलते इस वीडियो को शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत हम देखते हैं कि शॉपिंग की स्टोर पर बहुत सारे कस्टमर आ जाते हैं उसके फूड खरीदने के लिए, जो कि देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और सारे का सारे फूड को भेज देता है, जिसकी वजह से उसे बहुत सारे युआन मिलते हैं, यानी कि पैसे मिलते हैं, और उसके 31,560 युआन हो जाते हैं, जो कि कन्वर्ट करते हुए 315 एनर्जी पॉइंट बन जाते हैं। और उसके के साथ साथ उसका जो टेम्परेरी मिशन होता है वो कंप्लीट हो चुका होता है, जिसके गिफ्ट के तौर पर उसे रैंडम नेचुरल लैंड में एंटर करने के लिए चांस मिलता है, वो भी 5 दिनों के लिए। जो कि देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है आखिरकार मैं गरीबी से बच निकला हूं, अब मैं वो अवेकनिंग पॉइजन खरीद सकता हूं। और ये कहते हुए सिस्टम को ओपन करता है, जिसके सामने वह स्टोर आ जाता है जहां पर उसको अवेकनिंग पॉइजन खरीदना होता है, और वह पे पर क्लिक करते हुए उसे पॉइजन को पी जाता है और कह रहा होता है कोई भी बात नहीं है, मैंने तो पहले ही खरीद लिया है, तो चलो इसे पी लेते हैं। और जैसे उसे पीता है वैसे ही उसे चक्कर आने लगते हैं। वह एक दूसरी दुनिया में चले जाता है जहां पर उसे बहुत सारी पावर मिलती है और वह कह रहा होता है फाइनली मैं एक बार पे टाइम बन चुका हूं। तब अचानक से उसके साइड से एक मक्खी गुजरती है, जिससे कि वह नोटिस करता है और अपने हाथों से उस मक्खी के पर को पकड़ लेता है, और वो अपने आप में कह रहा होता है तो ये है वर्प टाइम की रिएक्शन स्पीड। तब इसके सामने और एक सिस्टम नोटिफिकेशन आता है, जिसे देखते हुए वो अपने आप में कह रहा होता है अगर मैं अपग्रेड नहीं करता तो मेरे पास ग्रेड करने के लिए ज्यादा मौके होंगे, लेकिन हाईएस्ट एक मीडियम रैंक है जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है, लेकिन अपग्रेड के बाद मेरे पास एक हाई रैंक स्टार पेट पाने का मौका होगा, तो चलो जो खेम उठाते हैं। और वह अपने आप में कह रहा होता है ये वास्तव में सफल होता है या नहीं, तो चलो कोशिश करके देखते हैं, ये तो इस पर डिपेंड करेगा। और ये कहते ही वह ग्रिड पर क्लिक कर देता है, और जैसे ही वह ग्रिड पर क्लिक करता है वैसे उसके सामने एक रोशनी चमकने लगती है, और उसके सामने अचानक से एक पैड समन हो जाता है, जो कि देखते हुए वो अपने आप में कह रहा होता है क्या आखिर ये क्या है, क्या ये कोई पैड है। तब ही अपने सामने देखता है जहां पर एक स्केलेटन पैड होता है, जो कि देखते हुए वह काफी ज्यादा है। और ये जो पैड है ये एक डीमन टाइप का पैड है, जो कि एक स्मॉल स्केलेटन है, जिसे देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा दुखी होता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है सो एनर्जी बस सिर्फ बकवास स्केलेटन के लिए, ये तो कितना ज्यादा बेकार है। और वह अपने आप में कह रहा होता है हाई रैंक नेचुरल में तो बहुत सारे स्ट्रांग बीस्ट है, भले ही एट्रीब्यूट्स को बफ मिल सकता हो फिर भी वह तुरंत मर जाने से बच नहीं सकता। मुझे लगता है कि इतना ज्यादा नुकसान नहीं था, लेकिन लाइटनिंग राइट में एक पागलपन जैसी एट्रीब्यूट थी, लेकिन उसमें सिर्फ लो इंटरमीडिएट रैंक क्वालिटी है। उसके मुकाबले ये स्मॉल स्केलेटन उतना ज्यादा खराब नहीं है, डिफिकल्टी थोड़ी हाई है, लेकिन मुझे इस कूड़ेदान के खजाने को बदलना चाहिए। और ये कहते ही वह स्केलेटन से कह रहा होता है तुम बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव हो। अभी वहां पर कोई कस्टमर आता है और उसे आवाज लगा रहा होता है, जिसकी आवाज सुनते हुए शूपिंग उस स्केलेटन को उस जगह में रख देता है और कह रहा होता है लगता है कोई कस्टमर आया है। और ये आवाज थोड़ी सी जानी पहचानी लगती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर वहां पर सुयान होती है, जिसके साथ और एक लड़की भी होती है, और वह चिल्लाते हुए कह रही होती है बॉस क्या तुम यहाँ पर हो। तो दूसरी लड़की कह रही होती है क्या यहाँ पर कोई पेट शॉप है। तभी बाहर आते हुए शूपिंग कह रहा होता है क्या तुम फिर से यहाँ पर आ गई, युवन तुम यहाँ पर क्यों आई हो। तो ये सुनते हुए शू युवन बहुत ही तेजी के साथ साथ उसके करीब आ जाती है और उससे कह रही होती है मेरा नाम युवन यिंग है ना कि युवन, और वैसे मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ कि उस लाइटिंग ने कल इतना अच्छा प्रदर्शन क्यों किया, आखिर तुमने उसके साथ क्या किया है। उसकी बातें सुनते हुए शूपिंग अपने मन में कह रहा होता है अरे अब ये क्या कह रही है, क्या उस फैट के साथ कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो गई है। और वह ऐसे कर रहा होता है मैंने बहुत कुछ नहीं किया है, बस हम दोनों इधर उधर टहलते रहे हैं, क्यों है ना लाइटिंग, क्या मैं सही कह रहा हूं। और ये कहते ही वह लाइटिंग की तरफ देख रहा होता है, जिसे देखते हुए वह लाइटिंग होता है, वो काफी ज्यादा घबरा जाता है। इसे देखते हुए सूर्या थोड़ी सी हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है ये लाइटिंग उस डीमन ड्रैगन हाउस से नहीं डरा, लेकिन अब यह आदमी इसके सामने आया तो ये कांप क्यों रहा है, आखिर इसका मतलब क्या है। दूसरी तरफ शॉपिंग लाइटिंग के पास आते हुए उसे बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा होता है अगर तुम्हारे पास टाइम है तो चलो कुछ एक्सरसाइज करते हैं। जिसे देखते हुए सुयन काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है क्या वह 5 रैंक पर है, नहीं, इसकी प्रेशर को देखते हुए लगता है कि यह लगभग 6 रैंक पर है। अभी उसके साथ वाली जो लड़की होती है वह उसे कह रही होती है कि यह बस कुछ खास नहीं दिखा, और उसी के साथ साथ ये स्टोर काफी ज्यादा छोटा है और ज्यादा फ्रेश भी नहीं है, तो क्या आप श्योर है कि ये बंदा वही है। तभी से चुप कराते हुए उसे कह रही होती है तुम्हें बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गई हूं, वैसे भी ये बॉस 6 थिंक का हो सकता है, और अगर हमने उसे उकसाया तो। ये सुनते ही दूसरी लड़की कह रही होती है क्या ये आप क्या कह रहे हैं, कभी वो जो सूपिंग होता है वो अपने उसमें कह रहा होता है सिस्टम ने अभी कोई भी टेम्पररी मिशन को पोस्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब ये लोग पैर से रिलेटेड नहीं है। और ये कहते हैं सूपिंग उन दोनों से कह रहा होता है कि आखिर तुम दोनों को क्या हो गया है, अब तुम दोनों मुझे ये बताना कि मैं बहुत ही ज्यादा चार्ज करता हूं। तो उससे बात करते हुए और अपने उनमें कह रही होती है क्या जांच आखिर किसकी बात कर रहा है, इसके पोषण की वजह से लाइटिंग रेट इतना ज्यादा स्ट्रांग हो गया है, लेकिन इसका पोर्शन 108 येन का कैसे हो सकता है, क्या ये मेरी ईमानदारी की परीक्षा ले रहे हैं। और ये कहते हैं सुयान उसे 1000 येन दे देती है और उसे कह रही होती है बहुत ही मेरे लाइटिंग रेट को पालने के लिए मैं धन्यवाद एक्सेप्ट कर लीजिए। और जैसे ही सुइया वो ट्रांसफर कर रही होती है वैसे ही सुपिंग उस ट्रांसफर को रोक देता है, जो कि देखते हुए सुइया और भी ज्यादा रन होती है। सुपिंग उससे कह रहा होता है आप मजाक करना बंद करो, जो कि सुनते हुए सुइया अपने मन में कह रही होती है क्या ये इस रकम को छोटी समझ रहा है, मुझे लगता है मुझे और भी ज्यादा देना चाहिए। और ये कहते ही वो उसे 5000 येन पेमेंट करती है, जो कि देखते हुए सुपिंग और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो इसको फिर से रिजेक्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सुइया और भी ज्यादा घबरा जाती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है क्या ये अभी भी पूरा नहीं है, आपको कितना चाहिए।
तभी उसके पीछे वाली जो लड़की होती है वो चिल्लाते हुए कह रही होती है, ये तुम क्या कर रही हो, तुम इतना ज्यादा पैसे क्यों दे रही हो? तो सुयान उसे रोते हुए कह रही होती है, लिली प्लीज मेरी मदद करो, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो लिली उसकी बात मान जाती है और सुयान अपने में कह रही होती है। फिर कहते हैं कि आपको पीने के लिए नुकसान की जरूरत होती है, तो इसलिए मुझे ये करना ही होगा। मुझे इस एक्सपर्ट से फ्रेंडशिप करने के लिए कुछ तो नुकसान उठाना ही पड़ेगा। और ये कहते हैं वो 10,000 येन उसको पेमेंट कर देती है, लेकिन सुप्रीम उसे फिर से रिजेक्ट कर देता है, जो कि देखते हुए सुयान और भी ज्यादा जाती है। तो दूसरी तरफ चॉपिंग गुस्से से आगबूला हो रहा होता है, जिसे देखते हुए सुयान कह रही होती है, लगता है ये अभी भी नाखुश है, लगता है मुझे और भी ज्यादा करना होगा, मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मैं इसके बाहर जाऊंगी। और ये कहते हैं वो 1 लाख वो उसे ट्रांसफर कर देती है, जो कि देखते हुए चॉपिंग काफी ज्यादा कुछ होता है और उसके पेमेंट को एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा होता है ये तो काफी ज्यादा है, मुझे इसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। तब उसका जो सिस्टम होता है वो उसे कह रहा होता है कि तुम स्टोर सर्विस जिस प्राइस में देते हो उसी पे ही बेच सकते हो, अगर उससे ज्यादा हुआ तो ये एक्सेप्ट नहीं होगा और ये रिजेक्ट हो जाएगा, और इसी तरह ये भी रिजेक्ट हो जाता है। जो भी देखते हुए शूपिंग और भी ज्यादा गुस्सा होता है, और दूसरी तरफ ये सब देखते हुए सुयान और भी ज्यादा घबरा जाती है और वो शूपिंग से कह रही होती है, हम आपसे माफी चाहते हैं, आप अपना ऑफर रखिए। तो ये सुनते हैं, फिर से कह रहा होता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बोलो। जो कि सुनते हो तू या अपने उनमें कह रही होती है, क्या इसे एक सैंड भी नहीं चाहिए? आखिर से क्या इस दुनिया में एक ऐसा आदमी भी मौजूद है जिसे दौलत से कोई भी मतलब नहीं है, और वो आदमी मेरे सामने खड़ा है और वो से कह रही होती है, वास्तव में कुछ दिनों के बाद भी मुझे लड़ाई में भाग लेने की आवश्यकता है, लेकिन मेरे दूसरे जानवर वो बुरी तरीके से घायल है, तो इसलिए मैं सिर्फ इस लाइटिंग राइड पर अपनी आशा लगा सकी हूँ। प्लीज 3 दिनों में से और नजर दीजिए और इसे और पावरफुल बना दीजिए। जो कि सुनते हुए चुप एक कह रहा होता है, अच्छा तो ये लाइटिंग राइड फिर से वापस आ गया है, अब इस छोटे से स्केलेटन को ट्रेनिंग करना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। उसके सामने और एक सिस्टम ओपन होता है जहां पे उसे बताया जाता है कि पेट को नर्चर करने से वो पैसा कमा सकता है, जिसमें रेड वन पे 10,000 है। जो कि देखते हुए वो थोड़ा सा हैरान होता है और अपनों में कह रहा होता है, तो नर्चर पैक मुझे इतना ज्यादा पैसा कमाने की अवेलेबिलिटी देता है, लेकिन प्रेजेंट में केवल रैंक 3 के कमीशन स्वीकार कर सकता हूं। और सूपिंग उससे कह रहा होता है, तो तुम अपना पेट यहाँ पे रखना चाहते हो, तो उसके 3 दिनों के पालन पोषण के लिए मुझे 10,000 चाहिए। तो ये सुनते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने उनमें कह रही होती है, क्या 10,000 ये तो काफी ज्यादा महंगा है, और ये बिल्कुल भी सस्ता नहीं है, लेकिन अगर इससे मेरी लाइटनिंग की पावर इंक्रीज होती है तो ये मेरे लिए काफी अच्छा है और ये इसके लायक भी है। लेकिन नहीं, मैं थोड़ी गलत सोच रही हूँ, क्योंकि ये पोषण का ये मानक है, इसलिए मैं ही हूँ जो कि सबसे ज्यादा लालची है। लेकिन फिर भी मुझे डील मंजूर है। और ये कहते ही वह सुप्रिंग से कह रही होती है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये डील काफी अच्छा है। और वह अपने आप में कह रही होती है, पास्ट में मुझे पता था कि पालन पोषण के बारे में क्या क्या है, इसकी वजह से मैंने पालन पोषण के बहुत सारे मौके गंवाए हैं और इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। और ये कहते हुए 10,000 युआन ट्रांसफर कर देती है, जो कि सुप्रीम कह रहा होता है, नर्चर के अलावा क्या तुम्हें कोई दूसरी सर्विस की जरूरत है? हम यहाँ पर पेट के इंजरीज को भी ठीक करते हैं, तो अगर तुम्हें कोई भी इंजरी ठीक करवानी हो तो मैं उसे कर सकता हूँ। तो ये सुनते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने आप में कह रही होती है, क्या ये इंजरीज को भी ठीक कर सकता है? स्टार पेट हॉस्पिटल उसे इंजरी ठीक करवाने के लिए बहुत ही ज्यादा पैसे लेते हैं, उससे अच्छा तो यही है। और ये कहते हुए उसे कह रही होती है, बॉस ठीक है मुझे ये करना है। तो सुप्रीम उसे कह रहा होता है, तो ठीक है प्लीज अपने उन जानवरों को बुलाओ, यानी कि उन पेट्स को बुलाओ जिनको इंजरी ठीक करवाने की जरूरत है। तो ये सुनते ही सुइयां अपने पेट को समन करती है, जो कि बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। जो कि देखते हुए सुप्रीम काफी ज्यादा घबरा जाता है और अपने आप में कह रहा होता है, ये तो काफी ज्यादा बड़े हैं। तब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि स्टोर प्रपृष्ठ को प्रभावित होने से बचाने के लिए ग्राहक की पालन पोषण की आवश्यकता का पता चला, तो इसलिए फर्स्ट केयर एरिया को अपग्रेड करने के लिए बोर्ड की सिफारिश की गई है। तो ये सुनते हुए सुप्रीम काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने आप में कह रहा होता है, क्या क्या इससे स्टोर की रेपुटेशन में इफेक्ट पड़ेगा? आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तो सिस्टम उसे कह रहा होता है कि इनिशियल फ्री पोस्टर केयर स्लॉट स्प्लिट स्टोर से बनाया गया है और केवल कमजोर स्प्लिट एनर्जी के साथ बचे हैं। साथ ही साथ जटिल मतलब की कॉम्प्लेक्स और डिसोनर्डेड वेस्ट के किरण है, सिर्फ ये पेट के ग्रोथ के लिए कमजोर इफेक्ट है। तो ये सुनते हुए सुप्रीम का मुंह लड़क जाता है और वह अपने आप में कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? मैं जानता था कि इसे अपग्रेड करने के बाद मुझे 3 और स्लॉट खरीदने पड़ेंगे, और ये कहते हुए 3 स्लॉट और परचेज कर लेता है और अजीब सा मुंह बनाया होता है। तो उसे देखते हुए सुइयां उसे कह रही होती है, बॉस आपको क्या हो गया है या आप क्या कर रहे हैं? तो ये सुनते हुए सुप्रीम अजीब सा मुंह बनाते हुए उसे कह रहा होता है, कुछ भी नहीं। 3 पोस्टर केयर, 3 दिनों के लिए इसकी फीस 21,600 युआन है, तो इसलिए जल्दी से पे कर दो। तो ये सुनते हुए तो यान काफी ज्यादा हैरान होती है और उसे कह रही होती है, ठीक है मैं इसे जल्दी से पे कर देती हूँ। और वो अपने आप में कह रही होती है, बॉस को देखकर लगता है ये काफी ज्यादा डरावने हैं। और तभी सुयान 21,600 युआन उसे पे कर देती है। तभी सुप्रीम के सामने और एक मिशन रिक्वायरमेंट आता है, जिसे देखते हुए वह अपने आप में कह रहा होता है, छोटा सा स्केलेटन, उसे नर्चर की जरूरत है, उसकी लेवल बस केवल रैंक 1 पर है, उसे रैंक 7 पर ले जाना होगा, तभी यह पॉसिबल हो सकता है। और उसके कंपैरिजन में लाइटिंग रेड रैंक 2 पर है, और अगर वह रैंक 7 में पहुंच जाएगा तो ये काफी ज्यादा बढ़िया होगा और ये मेरे लिए काफी अच्छी बात है। और ये कहते हुए उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और कह रहा होता है, ये काफी अच्छा मिशन है, तो चलो इसे करते हैं। मैं इसे एक्सेप्ट करता हूँ। और ये कहते हुए सिस्टम से कह रहा होता है, मैं पिक नेचुरलैंड में एंटर करना चाहता हूँ। उसके सामने बहुत सारे पिक नेचुरलैंड का मैप आते हैं, जिसमें उसे 1,000 पॉइंट मिलेंगे, और वो अपने आप में कह रहा होता है, मुझे स्मॉल स्केलेटन के लिए सबसे अच्छी जगह ढूंढनी चाहिए जहां पर उसे एक प्लेस मिलता है। जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है कि और स्पीड वर्ल्ड, ये तो काफी अच्छा लग रहा है। और ये कहते हुए उसमें एंटर कर जाता है, और जैसे ही वह उसमें एंटर करता है वैसे वह किसी जाल में फंस जाता है,
जिसे देखते हुए वह काफी ज्यादा परेशान होता है और उसके साथ साथ बाकी जो दोनों पेट है वह भी उसी जाल में फंस जाते हैं। इसे देखते हुए सुप्रीम काफी ज्यादा परेशान होता है और वह कह रहा होता है, इतनी मोटी खून की स्मेल, आखिर यह किसकी हो सकती है? तभी वो अपने सामने देखते हैं जहां पर बहुत सारे स्केलेटन होते हैं जो कि इंसानों के होते हैं और वह वहां पर मरे पड़े होते हैं। सुपरमैन बहुत ही करने के बाद वहां से बाहर निकलता है और आगे बढ़ते हुए अपने में कह रहा होता है, यहाँ पर मरे हुए लाशों की गंदगी बहुत ही ज्यादा है, यहाँ तक कि मैं अपनी स्ट्रेंथ भी यहाँ पर यूज नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ वहां पर उसके पैर भी काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तब एक बड़ा सा स्केलेटन आते हुए छोटे से स्केलेटन को अपने पैरों से दबा देता है, जिसकी वजह से वो जो छोटा सा स्केलेटन होता है वो मर जाता है और एक सिस्टम ओपन होता है जहां पर बताया जाता है कि वो जो स्मॉल स्केलेटन है वो मर चुका है क्योंकि उसकी हड्डियां टूट गई हैं। और हम देखते हैं कि सुपरमैन के सामने एक बड़ा सा स्केलेटन होता है जो कि देखकर सुपर काफी ज्यादा रन होता है। वो क्या रहा होता है, ये दुश्मन है और ये काफी ज्यादा खतरनाक है। ये कहते ही वो स्मॉल स्केलेटन को रिवाइव करता है और उसके साथ साथ लाइटिंग रेड को यूज करता है। तभी वो जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो उन पर अटैक कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो लाइटिंग रेड होता है वो उसके अटैक को काउंटर कर लेता है। ये सब देखते हुए पिंक काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, ऐसा लगता है कि ये सभी किंग पेट से भरा पड़ा है, यहाँ पर तो सारे के सारे पेट काफी ज्यादा पावरफुल है। तभी वो बड़ा सा स्केलेटन फिर से हमला करता है, जिसकी वजह से वो जो छोटा सा स्केलेटन होता है वो फिर से मर जाता है। जिसे देखते हुए सुपरमैन स्मॉल स्केलेटन को रिवाइव करता है और फिर से लाइटिंग रेड से उस पर हमला करता है, जिससे कि वो जो लाइटिंग रेड होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस बड़े स्केलेटन का हाथ तोड़ देता है। जो कि देखते हुए वो बड़ा सा स्केलेटन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और भी जोरों से उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो लाइटिंग रेड होता है वो मर जाता है। और अब इस बार ये जो बड़ा सा स्केलेटन होता है ये काफी ज्यादा गुस्सा होता है और उसके जो हाथ टूटे हुए हाथ भी होते हैं वो रात टूटे हुए हाथ भी होते हैं वो भी जुड़ जाते हैं। जो कि देखते हुए शुपरिंग में कह रहा होता है, मैं इस टाइम को देख सकता हूं, जो कि इसकी स्किल को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाती है। इसे देखकर लगता है कि ये तो एक खजाना है। और ये कहते हुए फ्रीजर स्टिल लाइटिंग रेड को रिवाइव करता है। तभी वो दोनों आते हुए उसके पैर पर चिपक जाते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा घबराले होते हैं। जो कि देखते हुए शुपरिंग काफी ज्यादा परेशान होता है और वो अपने स्किल बुक को निकालता है, जहां पर उसे बताया जाता है कि उसे किलिंग इंटेंशन को अनलॉक करना है, जिसकी रैंक 1 है। जो कि देखते हुए शुपरिंग अपने दोनों स्किलिंग इंटेंशन को अनलॉक कर देता है और उस पर एक वर्क करता है और वो दोनों ही पेट बड़े स्केलेटन पर हमला करते हैं। लेकिन फिर से वो जो बड़ा स्केलेटन होता है वो उन दोनों को मार डालता है और ऐसे ही कई बार वो दोनों मरते जा रहे होते हैं और फिर से रिवाइव होते जा रहे होते हैं। इसी के साथ साथ शुपरिंग भी मर जाता है और फिर से वो रिवाइव हो जाता है और वो इसे देखते हुए अपने आप में कह रहा होता है, ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत हो गया है, लेकिन कमजोरी जो भी हो मुझे इसका पता लगाने होगा। चूंकि इसका शरीर बहुत ही ज्यादा बड़ा है तो ये इसको बैलेंस बनाता है। इसकी पावरफुल अटैक उतना ज्यादा पावरफुल भी नहीं है। और ये कहते हुए अपने लाइटिंग रेड उस पर अटैक करता है, जिसकी वजह से वह जो लाइटिंग रेड होता है वो अपनी आपका इमेज बनाता है और बहुत ही तेजी के साथ हर जगह से वह स्केलेटन पर हमला कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो जो बड़ा सा स्केलेटन होता है वो टूट जाता है और इसी के साथ साथ वो जो लाइटिंग रेड होता है वो उस बड़े से स्केलेटन को मार देता है, जिसकी वजह से उसे बड़े से स्केलेटन पर जो एक रेड डायमंड लगा हुआ होता है वो उस छोटे से के ऊपर जाकर गिरता है, जिसे देखते हुए वो छोटा सा स्केलेटन उठाता है। दूसरी तरफ शॉपिंग के सामने सेटअप नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहां पर बताया जाता है कि जो लाइटिंग रेड की आफ्टर इमेज है वो एक अपग्रेड हो चुकी है। इसे देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, मल्टीपल ग्रुप से तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो अभी वो देखता है कि वो छोटा सा स्केलेटन उस डायमंड के साथ खेल रहा है। जो कि देखते हुए वो अपने में कह रहा होता है, आखिर इतने छोटे से स्केलेटन के पास वो चीज क्या है और वो उसके साथ क्या कर रहा है। तभी उसके सिस्टम से कह रहा होता है कि सिर्फ डीमन एट्रीब्यूट के पास ये स्किल है कि मजबूत बनने के लिए वो अपनी प्रजाति के पावर को खा सकता है। और तभी हम देखते हैं कि वो जो छोटा सा स्केलेटन होता है वो उसे डायमंड को अब्सॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। ये सब देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, बढ़िया लाइटिंग रेड, तुम्हारी वजह से आज ये सब हुआ है और इसकी वजह से हमें बहुत ही ज्यादा फायदा मिला है। अब हम लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। तभी अचानक से हमके पीछे से एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से एक बड़ा सा डीमन निकलता है, यानी कि निकलती है, और वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ये जो मॉन्स्टर होता है इसकी ना ही तो कोई एट्रीब्यूट दिखाई जाती है और ना ही कोई लेवल दिखाई जाती है। सब कुछ इसका अननोन होता है, जो कि देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा घबरा जाता है और कह रहा होता है, आखिर ये चीज क्या है, क्या हम इसे एनालाइज नहीं कर सकते? ये तो खतरनाक क्रीचर है। क्या ये इस नेशन का हाई लेवल क्रीचर है? तो इसका मतलब ये है कि मैंने एक हाई रैंक का क्रीचर ढूंढ लिया है और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। तभी अचानक से उसकी जो सोल होती है वो निकल रही होती है और वो जो दूसरी क्रीचर होती है वो उसको अब्सॉर्ब कर रही होती है, जिसकी वजह से मर जाता है। और इसी के साथ साथ उसके जो दोनों पेट होते हैं वो दोनों ही मर जाते हैं। जो कि देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा रन होता है और अपने आप में कह रहा होता है, वाकई में ये तो काफी ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी एक चमक से ही मैं मर चुका हूं। और ऐसे ही वो फिर से रिवाइव हो जाता है और उसके पीछे से कह रहा होता है, हे क्या तुम इस प्लेस के बॉस हो? जिसे देखते हुए वो जो क्रीचर होती है वो काफी ज्यादा रन होती है। तो दूसरी तरफ शॉपिंग उसे कह रहा होता है, हेलो, क्या तुम्हारे पास कोई भी दिमाग है? क्या तुम बोल सकती हो? तभी अचानक से वो क्रीचर होती है, वो फिर से उससे यानी कि उसकी आत्मा को अब्सॉर्ब कर लेती है, जिसे देखते हुए शॉपिंग मरते मरते कह रहा होता है, अरे रुक जाओ यार, मेरी बात तो खत्म करने दो। और सुपर के बाद फिर से हो जाती है। जो कि देखिए वो काफी ज्यादा परेशान होता है और क्या होता है, ये तो वाकई में काफी ज्यादा जीव है, इसकी पावर तो काफी ज्यादा है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊंगा? लेकिन फिर भी मुझे सारी बातें भूल जाना चाहिए और फिर से चेक करना चाहिए। और ये कहते हुए फिर से रिवाइव होता है, जहां पर वो किसी मॉन्स्टर के ऊपर होता है और वो देखता है कि चारों तरफ बहुत ही शांति है। तभी अपने सामने देखता है कि वहां है कि सुपिंग उस क्रीचर को ढूंढ लेता है, जिसे देखते हुए वो कह रहा होता है,
हाँ, यही हो कमीना जिसने मुझे बहुत ही बेरहमी से मारा था। तब वो जो क्रीचर होती है वो सुपिंग को देखती है, जिसे देखते हुए वो और भी ज़्यादा घबरा जाती है और उस पर अटैक करने के लिए कहती है। जिसे देखते हैं वहाँ का जो स्केलेटन किंग होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। और वो जो किंग होता है वो वहाँ पर बैठे होकर कह रहा होता है, तुम कौन हो और तुम यहाँ पर अंदर कैसे आए हो? मैं तुम्हें जवाब देने के लिए 3 सेकंड दूँगा। जल्दी से तुम बोलो कि तुम कौन हो? उसकी पावर देखते हुए सुप्रीम काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और अपने आप में कह रहा होता है, इसकी पावर तो वाक़ई में काफ़ी खतरनाक है। इसकी प्रेशर तो बहुत ही ज़्यादा है और वो कह रहा होता है, मैं तो बस एक रहेगी जो कि यहाँ पर घूमने के लिए आया है और वो अपने आप में कह रहा होता है, इसमें मुझे तुरंत क्यों नहीं मारा? आप इसकी बात क्या है? क्या ये यही का बॉस है? दूसरी तरफ वो जो बड़ा-सा स्केलेटन होता है, वो अपने हाथों से उसे बहुत ही ज़ोरों से दबा रहा होता है। जिसे देखते हुए सुप्रीम अपने आप में कह रहा होता है, धतेरे की स्टैंड के लिए मायने नहीं रखता। रिवाइव के साथ-साथ मैं तय कर सकता हूँ। मैं डिसाइड कर सकता हूँ कि मुझे कब मरना है। लेकिन अगर मैं रेस्टेड हूँ, तो मैं सिस्टम की एबिलिटी यूज़ नहीं कर सकता और अगर बहुत ज़्यादा टाइम बर्बाद हो जाता है, तो मैं इस मिशन को पूरा नहीं कर सकता। तभी वो जो किंग होता है, वो सुप्रीम से कह रहा होता है, तुम मेरे पास क्यों आ गए हो, बिना ये जाने कि तुम्हारे यहाँ पर आना सरल नहीं है। मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो इसलिए मुझे सच-सच बताओ कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो? मुझे जवाब दो। मुझे अपना आंसर 3 सेकंड में चाहिए। उसकी बातें सुनते हुए सुप्रीम अपने आप में कह रहा होता है, अच्छा, तो अब मैं समझ गया कि ये मेरी एबिलिटी से डरता है। तो ठीक है, सुप्रीम शांत हो जाओ। अब इसके साथ खेलने का वक्त आ गया है। इन्होंने पहले कभी भी ऐसा इंसान नहीं देखा होगा जो कि सिस्टम के अस्तित्व को जानता है। तो इसलिए मैं इसे घोटाला करने के लिए एक बिंदु का यूज़ करूँगा और वो उससे कह रहा होता है, मैं बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हूँ। मैं एक इंसान क्लोन हूँ और मैं यहाँ पर आप लोगों की धमकी का पता लगाने के लिए आया हूँ। अगर खतरा बहुत ही ज़्यादा है तो मैं तुम सबको यहाँ पर मार डालूँगा। उसकी बात सुनते हुए वहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। जहाँ पर वो जो बड़ी-सी क्रीचर यानी कि वो लेडी क्रीचर होती है, वो सभी लोगों से कह रही होती है, अपने राजा की रखवाली करो। ये सुनते हुए वहाँ पर जो जितने भी मॉन्स्टर्स होते हैं, वो सुप्रीम से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और एक ही झटके में उसे पकड़ लेते हैं और उसे दबोच लेते हैं, जो कि देखते हुए सुप्रीम कह रहा होता है, तो क्या ये तुम्हारे सब ओरिनेटस है जो कि मुझे मारना चाहते हैं? लेकिन अफ़सोस की बात है, ये सब मुझे नहीं मार पाएँगे। जब तुम सभी किसी पावरफुल इंसान का सामना करते हो, तो तुम लोगों को उसे धमकाना नहीं चाहिए और उससे दया की भीख माँगनी चाहिए, समझे? उसकी सारी बातें सुनते हुए वो सब ओरिनेट्स उसे मार डालते हैं। जहाँ पर वो सब ओरिनेटस कह रहा होता है, तुम मेरे सामने ये बक-बक कैसे कर सकते हो? तुम हमें डरा नहीं सकते। कभी उसके सामने सुप्रीम फिर से रिवाइव हो जाता है और उससे कह रहा होता है, अच्छा तो क्या ऐसा है? और वो अपने आप में कह रहा होता है, एक अच्छी सी ट्रिक है। जब तक मैं बेस्ट फ्रेंड नहीं हो सकता, तब तक ये सब कुछ ईज़ी है। जिसे देखते हुए सुबह के सभी क्रीचर्स काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं और कह रहे होते हैं, क्या? क्या इसने टाइम रिवर्स किया? ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब देखते हुए वो जो किंग होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और उसे अपनी पावर की मदद से मार डालता है और ऐसे ही वो कई बार मारता जाता है लेकिन सुपर मनी का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो बार-बार ज़िंदा होकर वापस आ जाता है और वो अपने आप में कह रहा होता है, वाक़ई में इस पर तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। ये मुझे इतनी पावर के साथ इतनी जल्दी मार रहा है कि मुझे दर्द ही महसूस नहीं हो रहा है और ये मेरे लिए काफ़ी अच्छी बात है। तो इसे देखते हुए वो जो बड़ा-सा किंग होता है, यानी कि वो डीमन किंग, वो उससे कह रहा होता है, क्या आखिर तुम कौन हो? और तुम इस डेथ स्प्लिट वर्ल्ड में टाइम को लगातार रिपीट करने में कैसे बल हो तुम? आखिर तुम कैसे इंसान हो जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल है? आखिर तुम कहाँ से आए हो? और ये कहते ही वो अपनी रिंग का यूज़ करता है, जिसके वजह से वो जो सुपरिंग होता है, वो फिर से मर जाता है और वो फिर से रिवाइव होते हुए उस किंग के करीब जा रहा होता है। जहाँ पर उसका ये मकसद होता है कि उसे उसके रिंग को जो लगा हुआ डायमंड है, उसे निकालना होता है। तभी जैसे ही वो उस स्टोन को पकड़ता है, वैसे ही वो मर जाता है और वहाँ से गायब हो जाता है। जो कि देखते हुए वो जो किंग होता है, वो और भी ज़्यादा घबरा जाता है और चिल्लाते हुए कह रहा होता है, पहले तो टाइम रिवर्स और उसी के साथ-साथ अब टेलीपोर्ट भी। आखिर ये कैसे कर सकता है? ये इन दोनों पावर को एक साथ यूज़ कैसे कर सकता है? और वो चिल्लाते हुए कह रहा होता है, आखिर तुम कौन हो? मुझे बताओ कि तुम कौन हो? अभी फिर से सुपर रिवाइव होता है और उससे कह रहा होता है, ये तुम्हारे लिए जानना ज़रूरी नहीं है। वैसे भी अब तुम मरने वाले हो, तो तुम ये जानकर क्या करोगे? और ऐसे ही वो अपने स्मॉल स्केलेटन को समन करता है, मतलब कि रिवाइव करता है। जिससे कि वो स्मॉल स्केलेटन उसके सामने जाता है, जिसे सुपर इंसान रेड स्टोन को उसे दे देता है। जिसे देखते हुए वो छोटा-सा स्केलेटन वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। सुपर उसे कह रहा होता है, ये तुम्हारे लिए है। क्या तुम इसे पसंद करते हो मेरे पास तो इससे कचरे से जानवर? अब तुम ज़्यादा देर तक साकुरा जैसे टच नहीं रहोगे। अब तुम्हारे पास भी पावर आ जाएगी तो इसे लो और उसे अब्ज़ॉर्ब कर लो। तभी वहाँ पर और भी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, जो कि देखते हुए सूप उस छोटे से स्केलेटन से कह रहा होता है, इतने सारे यहाँ पर मॉन्स्टर आ गए हैं तो इसलिए छोटे से स्केलेटन में ये सब तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ। तो ये सुनते हुए वो छोटा-सा स्केलेटन होता है, वो लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। उसी के साथ-साथ हमें ये पता चलता है कि दोनों पेड़ के लेवल रैंक 6 तक पहुँच चुकी है। तो अभी एक सिस्टम नोटिफ़िकेशन आता है जहाँ पर उन सभी को पता जाता है कि मिशन प्रोग्रेस वो 90% तक हो चुकी है और इसी के साथ-साथ उनके पास 14 मिनट ही बचे हुए हैं। तो अभी हम देखते हैं कि वो तीनों बहुत सारे कैरेक्टर को मार के उनके ऊपर बैठे हुए होते हैं। जहाँ पे शॉपिंग बहुत ही ज़्यादा थक जाता है और वो फिर से रिवाइव होते हुए कह रहा होता है। होते हुए कह रहा होता है, हमने इस बार बहुत सारे मॉन्स्टर को हराया है, फिर भी ये बहुत ही कम है। हमें और भी मॉन्स्टर्स को हराना पड़ेगा। ये सब देखते हुए जो दूसरा मॉन्स्टर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो सारे के सारे बोन्स को यानी कि स्केलेटन्स को ऑब्ज़र्व कर लेता है। जो कि देखते हुए शुपिंग काफ़ी ज़्यादा रन होता है और कह रहा होता है, क्या ये अभी तक नहीं मरा? आखिर ये क्या है? तो ये सब देखते हुए वो दोनों पेट्स भी लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जो कि देखते हुए शुपिंग काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
तो दूसरी तरफ वो जो मॉन्स्टर होता है वो बहुत ही जोरों से रो रहा और कर रहा मतलब कि चिल्ला रहा होता है। दूसरी तरफ वो जो दोनों पेट होते हैं वो उन पर अटैक कर देते हैं। लेकिन वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो अपने बहुत सारे हाथों से उन पर अटैक कर देता है और उन्हें धुपोच लेता है। तभी शुपिंग को नोटिफिकेशन आता है जहां पर उसे बताया जाता है कि उसके पास बस 7 मिनट ही बचे हैं। जो कि देखते हुए शुपिंग काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और उसे सिस्टम से कह रहा होता है, तुम्हें मुझे बताने की बार बार जरूरत नहीं है, मैं ये कर लूंगा। और वो लाइटिंग राइट से कह रहा होता है, जल्दी से लाइटिंग स्लैश का यूज करो और उसके कोर पर ट्राई करो। जो कि सुनते हुए वो जो लाइटिंग राइट होता है वो उसकी बात मानते हुए वही अटैक करता है और उसके अटैक की पावर बहुत ही ज्यादा होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो जो दूसरा मॉन्स्टर होता है वो उसका अटैक को ब्लॉक कर देता है। जो कि देखते हुए वो दोनों काफी ज्यादा रेंज होते हैं, जहां पे शुपिंग कह रहा होता है कि आपने इसे ब्लॉक कर दिया है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊं? मुझे तो ना ही इसकी लेवल दिखाई दे रही है और ना ही इसकी एट्रीब्यूट दिखाई दे रही है, आखिर मैं इसे कैसे हराऊं? तभी वो सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहां पर शुपिंग को बताया जाता है कि बस 3 मिनट ही बचे हैं। जो कि देखते हुए शुपिंग चिल्लाते हुए उसे लाइटिंग राइट से कह रहा होता है, लाइटिंग राइट बस 3 ही मिनट बचे हैं तो जल्दी से अपने लाइटिंग स्लैश का यूज करो। तभी वो देखता है कि वो जो लाइटिंग राइट होता है वो अपनी लाइटिंग एनर्जी को इकट्ठा करता है और बहुत ही जोरों से उसके ऊपर अटैक करता है। जो कि देखते हुए शुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है क्या उसने एक नया स्किल सीखा है। हम देखते हैं कि वो जो लाइटिंग राइट होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ अपने पावर से उन सारे के सारे हैंड्स को डैमेज कर देता है। जो कि देखते हुए शुपिंग कह रहा होता है, रीजनली वार्म हो चुका है तो स्केलेटन जल्दी से तुम्हारा वक्त आ चुका है, अब तुम जाओ और अटैक करो। तब इसके सामने सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है जहां पर उसे बताया जाता है कि उन दोनों की स्किल रैंक 7 तक पहुंच चुकी है। जो कि देखते हुए शुपिंग काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, इस स्मॉल स्केलेटन ने उस पर्सन गेम की एक छोटी सी हिस्से को ऑब्जर्व किया था जिसकी वजह से इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है। अगर क्या हो कि वो उसे फुल्ली ऑब्जर्व कर ले तो ये काफी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। इसके साथ साथ उन सभी का मिशन पूरा हो जाता है और वो जो डंजन होता है वो खाली हो जाता है। उसी समय बाद हम देखते हैं कि शुपिंग अपने स्टोर में होता है जहां पे वो उन दोनों की स्टेटस देख रहा होता है, जहां पे वो देखता है कि वो जो स्मॉल स्केलेटन होता है उसके लेवल अभी तक हाई रैंक पर ही है एंड इसकी कॉम्बैट एबिलिटी विद रैंक 7 पर है। जो कि देख रहे हो काफी ज्यादा परेशान होता है और कह रहा होता है क्या सिर्फ 2 रैंक तक ही पहुंचा है और उसके साथ साथ कॉम्बैट एबिलिटी वो 7 रैंक तक पहुंच चुकी है। सिस्टम क्या तुम वाकई में श्योर हो कि ये एक एरर नहीं है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? और ये कहते ही वो लाइटिंग रेट की स्टेटस चेक करता है जहां पे वो रैंक 3 के हाई तक पहुंच चुका है, जहां पर उसकी कॉम्बैट एबिलिटी 7 रैंक तक पहुंच चुकी है। जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि ये लाइटिंग एट्रीब्यूट मढ़े पेट की स्किल को भी सीख सकता है, ये तो वाकई में काफी अच्छा है। और वो अपने आप में कह रहा होता है, अगर कॉम्बैट के दौरान और किसी ने इसे रिवाइव होते हुए देखा तो उसकी रिएक्शन कैसी होगी? मैं ये सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो रहा हूँ। ये कहते हुए वो उन दोनों को अपनी जगह में रख देता है। तभी उसे अपनी इन्वेंट्री में एक मैप मिलता है जो कि देखते हुए सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम आखिर ये क्यूएसपी और स्टार पावर मैप ये क्या है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो ये सुनते हुए वो जो सिस्टम से कह रहा होता है, ये खोई हुई प्राचीन खेती की पद्धति है जो कि मेजबान की मतलब की होस्ट की कल्टीवेशन को बढ़ाता है। स्टार पावर मैप विशाल ब्रह्मांड के रूप में अपने आप का यूज करता है। कल्टीवेशन करने के लिए बॉडी का एक्यूपंक्चर पॉइंट, मांसपेशियों और हड्डियों की तुलना के लिए तारों का यूज करता है। तो ये सुनते हुए शुपिंग और भी ज्यादा खुश होता है और कह रहा होता है, तो क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी कल्टीवेशन कर सकता हूँ? क्या इसका मतलब ये है कि मैं भी कल्टीवेशन कर सकता हूँ? और ये कहते हैं सूपिंग भी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है जहां पे वो अपने पॉइंट में अपनी पावर को इकट्ठा करता है। और वो कह रहा होता है, वैसे भी मुझे बस अपने छोटे छोटे पावर को करने की जरूरत है ना? इस तरह के पावर के साथ मैं उन पैड वॉरियर को पकड़ सकता हूँ और ये काफी ज्यादा अच्छी बात है। लेकिन क्या मैं उन्हें पकड़ नहीं सकता क्योंकि ये और मेरे बॉडी के थ्रू होके जाता है? तो इस तरह के केस में अगर क्या हो कि मैं अपने एस्ट्रल पावर को अपनी बॉडी के थ्रू पा सकूं। और ये कहते हुए ऑब्जर्व करने लगता है जिसकी वजह से वो जो काम होता है वो वर्क करने लगता है। जो कि देखते हुए शॉपिंग का ऑफिस ज्यादा कुछ हो रहा होता है और वो कह रहा होता है, तो इससे मुझे ये पता चलता है कि एस्ट्रल पावर के साथ साथ मैं एस्ट्रल पावर को भी ऑब्जर्व कर सकता हूँ और ये काफी ज्यादा बढ़िया है। उसके साथ साथ उसके इन्वेंट्री में कुछ पेस्ट भी होते हैं। जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, आखिर ये क्या है? क्या मेरे पास 3 प्राइमरी भी है? मैं हैरान हूं कि आखिर ये क्या क्या कर सकता है। और ये कहते हैं वो को खा लेता है जिससे कि उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो कह रहा होता है, मेरे बॉडी का स्टार क्लस्टर ये काफी ज्यादा बड़ा हो गया है, मुझे लगता है कि मुझे और भी ज्यादा पावर मिल चुकी है। सिस्टम में देखा जाता है कि उसकी रैंक 3 तक पहुंच चुकी है। जो कि देख वो काफी ज्यादा खुश होता है। किताबें वो अपने स्कोर की तरफ देखा है जहां पे लगा होता है। जो कि देखते हुए वो सिस्टम से कह रहा होता है, मेरी फोटो तो अच्छी लग रही है लेकिन मेरे स्कोर में ये का चिन्ह क्यों लगा है? सिस्टम से कह रहा होता है कि तुम अपने स्कोर को अभी के लिए चेक नहीं कर सकते। ये सब देखते हुए सूपिंग अपने मन में कह रहा होता है, मैंने 3 प्राइमरी ऐसा जिससे कि मेरी पावर काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई है और पहुंच चुका हूं। अगर मैं ये प्रश्न नहीं लेता तो मुझे जनरली 4 या 5 साल तो लग ही जाते हैं यहां तक रीच करने में। और वो सिस्टम से कह रहा होता है, सिस्टम क्या तुम्हारे पास और कोई कुष्ठ है जिससे कि मैं ये प्राइमरी प्राप्त कर सकूं? तो वो सिस्टम उससे कह रहा होता है, भले ही ये ब्राह्मण के द्वारा बनाया गया हो, का उद्देश्य वास्तविक ब्रह्मांड का अनुकरण करना है। जब तुम कल्टीवेशन कर रहे हो तो तुम्हें अपने से बड़े सितारों से सावधान रहने की जरूरत है। तुम इसमें सर्व नहीं होना चाहोगे। तो ये सुनते हुए से कह रहा होता है, क्या मैं सर्व नहीं होना चाहूंगा? मतलब इसका मतलब क्या है? क्या मेरी कल्टीवेशन सस्पेंड कर दी जाएगी? तो वो सिस्टम उससे कह रहा होता है, नहीं, हमारी मौत हो जाएगी। जो भी देखते स्विमिंग काफी ज्यादा हो जाता है और वो कह रहा होता है, तो क्या ये अवसर और भी ज्यादा जोखिम है? चलो अब मुझे इस बड़े बड़े स्टार को अवॉइड करना है और उसके साथ साथ छोटे छोटे स्टार को अब्सॉर्ब करना है। वेल ये काफी ज्यादा इजी होने वाला है, ये काफी ज्यादा बोरिंग है। अगर मुझे ठीक से याद है तो वो भी लेवल 3 पैड वॉरियर की। मैं काफी ज्यादा हैरान हूं कि क्या मैं उसके को सह सकता हूं। और ये कहते हैं वो अपने घर जाता है जहां पे उसकी मॉम उसे खाना खिला रही होती है और उसे कह रही होती है कि उसे और भी ज्यादा खाना चाहिए। जो कि सुनते हुए सूपिंग अपना मुंह पोंछते हुए कह रहा होता है, नहीं अब मुझे ज्यादा खाना नहीं चाहिए,
मेरा पेट भर चुका है, तो इसलिए मैं अपने कमरे में चला जाता हूँ। तो उसकी मॉम मुझसे कह रही होती है, तुम्हारी बहन अपने कमरे में कल्टीवेशन कर रही है, तो ये उसे परेशान मत करना। कुछ दिन बाद उसकी कॉन्टेस्ट है और वो उसमें भाग लेने वाली है, और वैसे भी मैं तुम्हारी कल पसंदीदा कॉर्न पैनकेक बनाऊंगी, तो इसलिए कल बाहर जाने से पहले उसे खा लेना। फिर सुनते हुए सूपिंग से जाने लगा है और उसे देखते हुए अपने उनमें कह रहा होता है। हालांकि ये इस बॉडी के ओनर की रियल मॉम नहीं है, लेकिन फिर भी ये उसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। और ये कहते हैं वो अपने कमरे में जाने लगता है जहां पे वो कह रहा होता है। सुलिंग शायद वो अपने कॉन्टेस्ट के लिए प्रिपेयरिंग कर रही होगी। मैं इसका कॉम्पिटेटिंग करने की सोच रहा था, लेकिन शायद मुझे इसे भूल जाना चाहिए और अपने रूम पे जाते हुए कल्टीवेट करना चाहिए। तभी वो देखता है कि सुलिंगू के रूम से एस्ट्रल पावर निकल रही होती है, जो कि देखिए वो काफी ज्यादा हरण होता है और अपने उनमें कह रहा होता है। फिर क्या ये एस्ट्रल पावर है? और ये कहते हैं वो चुपके से देख रहा होता है। सुई लिंगू की एस्ट्रल पावर दिखाई देती है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और उनमें कह रहा होता है आखिर ये कितना सारा एस्ट्रल सुईल है, आखिर ये कैसे हो सकता है? वो लेटकर उस एस्ट्रल पावर को ऑब्जर्व करने में कैसे सक्सेस हो सकती है, ये कैसे कर सकती है? इसे देख के लेता है कि वो एस्ट्रल पावर खुद ब खुद उसके बॉडी के अंदर जारी है। क्या ये कोई कल्टीवेशन मेथड है जो कि उसने एकेडमी से सीखी है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? वास्तविक दुनिया में एस्ट्रल पावर क्या स्टार यूनिवर्स की तुलना में काफी ज्यादा कमजोर है। कंपेरिजन के रूप में क्या स्टार यूनिवर्स में एस्ट्रल पावर डेंस एरिया और स्पेयर्स एरिया में डिवाइडेड है। मुझे लगता है कि बड़े स्टार में फंस गई होगी। अगर मैं इस कल्टीवेशन मेथड को एस्ट्रल पेट एकेडमी से सीख सका हूं, तो फिर मैं कैओस स्टार यूनिवर्स में तेजी से कल्टीवेशन कर सका हूं। और ये कहते ही वो भी कल्टीवेशन करना शुरू कर देता है और अपने आप में कह रहा होता है, क्या वो भी अपनी एस्ट्रल पावर को काट रही है? मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और ये कहते ही वो भी ट्राई करता है, जिससे कि वो कल्टीवेशन का करने लगता है, जो कि देखते हुए सुपिंग काफी ज्यादा खुश होता है और अपने आप में कह रहा होता है ये सही है। मैंने इसके बारे में नहीं सोचा था। मुझे इसको पाने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, मुझे बस एक जगह बैठना पड़ेगा। तो चलो देखते हैं क्या फॉरवर्ड स्पिनिंग और रिवर्स स्पिनिंग के बीच कोई अंतर है कि नहीं। और ये कहते ही वो अपना कल्टीवेशन और भी ज्यादा स्पीड कर देता है, जिसकी वजह से वो जो सूलिंग की एस्ट्रा पावर होती है, जो कि वो ऑब्जर्व कर रही होती है, वो घटकर सुपडिंग के पास चली जा रही होती है, जो कि देखते हुए सूलिंग भी उठ जाती है और अपने आप में कह रही होती है आखिर ये क्या हो रहा है? ये एस्ट्रा पावर ऑब्जर्व करना इतना ज्यादा कठिन क्यों हो रहा है? क्या मैंने कुछ ज्यादा ही जबकि ले ली है? और ये कहते हुए अपनी आंखें खोलती है, तो दूसरी तरफ सुपडिंग पीछे से बैठते हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और वो अपने आप में कह रहा होता है हाँ, इसने काम किया। मैं फॉरवर्ड स्विंग और रिवर्स स्केल की कोशिश करूंगा। उसकी ये करने की वजह से जो सुलिंग की पावर होती है वो उसके अंदर जा रही होती है, जो कि देखते हुए सुलिंग काफी जोर से चिल्ला रही होती है और कह रही होती है आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी उससे कुछ अजीब सा महसूस होता है और वो अपने आप में कह रही होती है आखिर ये कैसी फीलिंग है? ये तो काफी ज्यादा अजीब है। यहाँ के आसपास की एस्ट्रा पावर ये तो काफी ज्यादा स्ट्रगली है और खींची नहीं जा सकी, मतलब कि ऑब्जर्व नहीं की जा सकी। आखिर यहाँ पे ये एस्ट्रा पावर इतनी गुड की तरीके से कैसे चल रही है और क्यों चल रही है? क्या यहाँ पे कोई शक्तिशाली कल्टीवेटर तो नहीं है? और ये कहते हुए काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और जोर जोर से चिल्ला रही होती है, जिसकी आवाज सुनते ही उसकी मॉम कह रही होती है आखिर तुम्हारे साथ क्या हो गया है? तुम इतना जोर से क्यों चिल्ला रही हो? तो सू लिंग को कह रही होती है नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ। और वो कह रही होती है एस्ट्रा पावर के साथ लगता है कुछ गड़बड़ है, आखिर ये क्या हो रहा है? और वो अपने भाई के रूम में देखती है, यानी कि सुपडिंग के रूम में देखती है, जिससे कि उसे पता चलता है कि ये कल्टीवेशन पावर उसके भाई के रूम से आ रही है, जो कि देखते हुए वो अपने आप में कह रही होती है आखिर मेरे ब्रदर के रूम से ये क्यों आ रही है? और दूसरी तरफ शॉपिंग ये सब करते हुए काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और वो अपने आप में कह रहा होता है मैंने तो इसमें मास्टर कर लिया। हम देखते हैं कि शॉपिंग अपने कॉन्शियसनेस में केव्स स्टार यूनिवर्स में पहुंच जाता है, जहां पे वो चारों तरफ देखता है और कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा अमेजिंग है। इस स्टार द्वारा इकट्ठा किया गया एस्ट्रल पावर ये मेरे द्वारा ऑब्जर्व की जा सकती है। जब तक मैं अच्छी दूरी बनाए रखा हूं तब तक मुझे कुछ भी नहीं होने वाला और मैं अच्छी तरह से इस एस्ट्रल पावर को ऑब्जर्व कर सकता हूं। और जब मैं सोता हूं तब भी मैं लगातार कल्टीवेशन कर सकता हूं, जिससे कि मेरी पावर लेवल को काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और हम देखते हैं कि शॉपिंग अपने स्टोर में चले जाता है, जहां पे वो एक जगह बैठा हुआ होता है और वो वहां पे कल्टीवेशन कर रहा होता है। तभी उसके सामने सुइयां और लिली आती है, जहां सुइयांग कह रही होती है बॉस मैं यहाँ अपने फालतू पेट को लेने के लिए आई हूं। तो उनकी एक्स्ट्रा पावर शॉपिंग को दिखाई दे रही होती है, जो कि देखिए शॉपिंग कह रहा होता है वाकई में ये तो काफी ज्यादा बड़े हैं। ये सब देखते हुए तू वहां पर आती है और चिल्लाते हुए कह रही होती है तुम ये क्या कर रहे हो और तुम ये क्या बोले जा रहे हो? तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए शॉपिंग काफी ज्यादा रन होता है और उससे कह रहा होता है क्या तुम यहाँ पर क्यों कब आई? और मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा मतलब था एस्ट्रल पावर। तुम्हारी एस्ट्रल पावर अभी भी काफी ज्यादा कमजोर है, तो तुम्हें कड़ी मेहनत करने की जरूरत है, नहीं तो तुम दूसरे स्ट्रांग पेट को अपने कंट्रोल में नहीं कर सकती और उनसे लड़ नहीं सकती। ये सब सुनते हुए सुयांग काफी ज्यादा रैंडम होती है और कह रही होती है क्या स्ट्रांग एस्ट्रल पेट आखिर ये क्या है? और वो अपने आप में कह रही होती है कैमरा लाइटिंग रेड वो पावरफुल हो गया है। क्या वो पिछले 3 दिन पहले जैसा था उससे काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है? ऐसा कैसे सकता है? तो दूसरी तरफ शॉपिंग में कह रहा होता है क्या उसे एकेडमी में रैंक 7 वाले आपको ले जा सकते हैं, जहां पर सारे के सारे पेट लेवल 3 या फिर लेवल 4 के हैं? और वो उसे कह रहा होता है तुम प्लीज यहाँ पे वेट करो, मैं जाता हूँ और तुम्हारी बैटरी को यहाँ पे लेके आता हूँ। और उसके बाद वो उसको उसका लाइटिंग रेट दे देता है, जिसे लेते हुए सुयांग कह रही होती है थैंक यू ये देने के लिए। और सुयांग पेट के पूछ को नोटिस करती है और वो अपने आप में कह रही होती है कि आज के पूछने बदल गया है और इसके साथ साथ मुझे लगता है ये काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है। तभी वो देखते हैं कि उसके जो साइड के सारे पेट होते हैं वो वहां से जाना नहीं चाहते हैं और उनका जो मूड होता है वो काफी ज्यादा उदास होता है, जो कि देखते हुए सुयांग अपने में कह रही होती है आखिर क्या हो गया है? क्या ये पेट यहाँ से जाना नहीं चाहते? तभी शॉपिंग उन सारे के सारे पेट से कह रहा होता है अरे तुम लोग भी जाओ यार। अपने मन में कह रही होती है आखिर क्या हो गया है?
क्या ये पेट यहां से जाना नहीं चाहते? तब भी सुपिंग उन सारे के सारे पेट से कह रहा होता है, अरे तुम लोग भी जाओ यार। ये सुनते हुए सुयन काफी ज्यादा हैरान होती है और अपने मन में कह रही होती है, आखिर ये क्या है? आखिर ये सारे के सारे पेट इस सॉफ्टवेयर को इतना ज्यादा मिस क्यों कर रहे हैं? ऐसा रिलेशनशिप अपने मास्टर और पेट के साथ भी नहीं होता जैसा कि सॉफ्ट कीपर के साथ है। ऐसा क्या है? अभी वह जो लीली होती है वह कह रही होती है, ऐसे लगता है कि इनकी चोट पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है और इसके साथ साथ इनका परी और भी ज्यादा चमकदार हो गया है। जो कि सुनते हुए सुया ने अपने मन में कह रही होती है, वाह ये तो कितना अच्छा दुकान है। और वह ट्रिपिंग से कह रही होती है, इनकी अच्छी तरीके से देखभाल करने के लिए धन्यवाद। वैसे क्या मुझे कुछ पेट फूड खरीदने की जरूरत है? तो उसकी बातें सुनते हुए शॉपिंग अपने घर में कह रहा होता है, मुझे लगता है कि वह इस तरह से एहसान चुकाना चाहती है। तो ठीक है, मैं इस बार इससे ज्यादा चार्ज लूंगा। और शॉपिंग उसे एक हर्ब दिखाते हुए उसे कह रहा होता है, ये फॉलन फिनिक्स है जिसे खरीदने के लिए 12 युआन की जरूरत पड़ेगी। जो कि सुनते हुए सुयांग काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या एक के लिए 1200 युआन? ये तो काफी ज्यादा महंगा है। और ये कहते हुए उसे खरीद लेती है। कुछ समय के बाद वह लीलू से कह रही होती है, ठीक है, वैसे भी कॉन्टेस्ट के लिए काफी ज्यादा टाइम है तो इसलिए मैं थोड़ा सा वार्म अप करना चाहती हूँ। और वह अपने मन में कह रही होती है, मैं ये जानने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि लाइटिंग रेड हो कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। अब मैं और सब्र नहीं कर सकती। और वह चिल्लाते हुए कह रही होती है, लिली अपने सबसे पावरफुल पेट का इस्तेमाल करो और मुझे एक करीब टक्कर दो। तो उसकी बातें सुनते हुए लिली कह रही होती है, ये भी कोई पूछने की बात है? और वह अपनी सबसे पावरफुल पेट निकालती है जो कि अर्थ होता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है। और वह कह रही होती है, अगर चोट लग गई तो रोना मत। इसे देखते हुए सुयान काफी ज्यादा हैरान होती है और वह अपने मन में कह रही होती है, ये एक हाइब्रिड ह्यूमनॉइड एस्टर्न मैट है जो कि एक रॉक टाइप है। और इसे देखकर ऐसा लगता है कि लिली के पास एक ट्रम्प कार्ड है और वह मुझसे जीत सकती है, लेकिन इसकी पावर रैंक 5 पर है। चलो देखते हैं आखिर ये कितना पावरफुल है। और ये कहते हुए वह लाइटिंग की तरफ देख रही होती है और अपने मन में कह रही होती है, उम्मीद है कि ये लाइटिंग रेड एक पल में हार नहीं मानेगा, ये कुछ तो टक्कर देगा ही। मैं बस लाइटिंग स्लैश और उसी के साथ साथ थंडर शैडो का यूज करना चाहती हूँ और उसका पावर देखना चाहती हूँ कि वह कितना ज्यादा इवोल्व हो चुका है। अभी वह जो लाइटिंग रेड होता है वह काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा होता है। जिसे देखते हुए वह जो लीली होती है वह चिल्लाती हुई कह रही होती है, क्या तुम खेलना चाहते हो तो आओ हमारे मॉम के साथ खेलो और उसकी मदद करो। और ये कहते हुए वह अर्थ मॉन्स्टर अटैक करवाती है। जो कि सुनते हुए जो अर्थ मॉन्क होता है वह अर्थ मोमेंट इसका यूज करता है और बहुत सारे लोक टेंटकल से लाइटिंग पर अटैक कर देता है। जो कि देखते हुए लाइटिंग रेड बहुत ही तेजी के साथ उसे डॉज करते हुए आगे बढ़ रहा होता है और बहुत ही जोरों से उसे हिट करता है। लेकिन वह जो अर्थ मॉन्क होता है वह बहुत ही जोरों से उसके ऊपर रॉक से अटैक करता है। लेकिन वह जो लाइटिंग रेड होता है वह अपने लाइटिंग स्लैश से उसे भी तोड़ देता है और बहुत ही तेजी से आते हुए थंडर शैडो को यूज करता है और अपना कुछ क्लोन बना लेता है। जो कि देखते हुए भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या ये एक साथ त्रिशिक 2 क्लोन बना सकता है? ये तो वाकई में काफी अच्छी बात है। जो कि देखते हुए लिली भी काफी ज्यादा हैरान होती है और तभी वो जो लाइटिंग होता है वो लिली पर अटैक करती है। ये सब देखते हुए लिली काफी ज्यादा घबरा जाती है और उसे कह रही होती है, सुयांग जल्दी से इसे मेरे अर्थमॉन्क से लड़ने के लिए कहो, ये मेरे ऊपर अटैक क्यों कर रहा है? तो उसकी बातें सुनते हुए यान कह रही होती है, चिंता मत करो, मैंने बस इसे तुम्हारे पास आने के लिए कहा है तो ये तुम पर अटैक नहीं करेगा और तुम्हें कुछ भी नहीं होगा, तुम शांत रहो। और वह अपने मन में कह रही होती है, ये अर्थमॉन्क एक हाइब्रिड एस्ट्रोपेट है जो कि काफी ज्यादा पावरफुल है। थंडर शॉक को यूज करने के लिए ये एक अच्छा टाइम है, मैं इसका यूज कर सकती हूँ। अभी वो जो अर्थमॉन्क होता है वो धरती के अंदर से जाते हुए उस लाइटिंग पर अटैक करता है और अपने तीनों हाथों से उस लाइटिंग रेड को पकड़ लेता है और वह अर्थमॉन्क तीनों कलर को पकड़ लेता है। जो कि देखते हुए भी काफी ज्यादा हैरान होती है। उसी के साथ साथ लिली भी काफी ज्यादा हैरान होती और कह रही होती है, क्या उसने इस लाइटिंग को पकड़ लिया है? तभी वो जो लाइटिंग डाइट होता है वो उसे अर्थमॉम के हाथों से निकल जाता है और बहुत ही तेजी के साथ साथ उसके सर के ऊपर हमला करता है और एक डरावनी सी स्माइल उसे देता है। जो कि देखते हैं वो जो अर्थ होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और वहां से डरते हुए भाग रहा होता है। जो कि देखते हुए लिली काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, क्या आखिरी अर्थ मॉम कैसे डर गया है? ये इतना डरा हुआ क्यों है? और अभी वो जो अर्थ होता है वो लिली के पास आ जाता है और उसे पकड़ते हुए अपने चारों तरफ एक शील्ड बना लेता है। जो कि देखते हुए तो यान वह भी काफी ज्यादा हैरान होती है और कह रही होती है, एक हाइब्रिड अर्थ टाइप एस्ट्रल पेट जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वो लाइटिंग के खिलाफ है, लेकिन फिर भी ये उससे कैसे डर गया? और वह अपने लाइटिंग पेट को देखते हुए कह रही होती है, वाह मेरा छोटा सा ये पेट, ये तो काफी ज्यादा पावरफुल बन गया है। और एकेडमी का सीन दिखाया जाता है जिस दिन वो पिटीशन शुरू होने वाला है, जहां पर वह एंकर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, फैंक्शन एकेडमी का एनुअल ऑडिशन समाप्त हो चुका है, अब एडवांस मैच आधा के तौर पर शुरू की जाती है। एक तरफ भाई और जहां पर सेकंड ईयर के कारखाने हैं, तो दूसरी तरफ रेड लास्ट 10 ईयर के टॉप 10 टीम में से एक डीजी है और उसके मुताबिक तुम दोनों अपने 3 पेट का यूज कर सकते हो, वो भी अंत तक। और वो एक जो कि दूसरे बंदे को हरा देगा वही जीतेगा। ये सुनते हुए वो जो लीजी होता है वो अपने पेट को बाहर निकाल देता है, जो कि एक वाटर स्टील बीस्ट होता है। जिसे देखते हुए वहां पर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। जहां पर से एक बंदा कह रहा होता है, ये देखो इसने तो एक वाटर टाइप पेट को समन किया है और उसके साथ साथ ये पिछले 10 सालों से तैयार रहा है, तो उसने ऐसी गलती क्यों की है? क्या लीजिए अपने ओपोनेंट को अंडरस्टैंड, भले ही मुझे नहीं पता कि यहाँ पर क्या हुआ है, लेकिन ओपनर ली ने अपने आप सरेंडर कर दिया है, तो इसलिए पहला राउंड सुयान यिंग जीत गई है। इसे करते हुए देख सुयान काफी ज्यादा रन होती है और अपने आप में कह रही होती है, आखिर ये क्यों मुस्कुरा रहा है, वो क्या करना चाहता है? तो ये सुनते हुए वो जो लीजी होता है वो बहुत ही विलेंसी देखते हुए कह रहा होता है, कभी कभी तुम्हें शिकार पकड़ने के लिए चारा फेंकने की जरूरत है, तो इसलिए मेरा चारा ये पूरा हुआ। और ये कहते हैं वो अपने पेट को सामान करने लगता है, जो कि देखते हुए भी काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो कह रही होती है, आखिर ये क्या है? अभी हम देखते हैं कि लीजिए अर्थ स्पाइडर बीच को सामान करता है,
जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है, और उसी के साथ साथ वो जो स्पाइडर होता है वो अपने जाल को भी वहां पर फेंक देता है। तभी वो जो लीजिए होता है वो बहुत ही बुरी तरीके से कह रहा होता है, भले ही तुम्हारे पास सबसे पावरफुल पेट नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हारे पेट में से निपट नहीं पाएगा, ये मर जाएगा। उसी के साथ साथ तुम्हारा लाइटिंग राइट और रॉक गली 20 और उसी के साथ थंडर टू तिगर, ये सभी के सभी ग्राउंड टाइप है। मुझे बस हायर कॉम्बैट एबिलिटी वाले पेट की जरूरत है और वो तुम्हारे पेट्स को इजीली हरा देंगे। सिर्फ तुम्हारे पास फिनिक्स है, जो कि एक फ्लाइंग टाइप स्टार है। यहाँ तक कि रैंक 5 के पेट भी इसे इजीली नहीं हरा पाएंगे, और वैसे भी मेरा ये अर्थ स्पाइडर बीस्ट में इजीली हरा देगा और उसे इजीली मार भी देगा। मुझे माफ करना मिस यन, लेकिन मैंने तुम्हारे सारे के सारे इन्फॉर्मेशन ढूंढ लिया है। उसी के साथ मुझे तुम्हारे सारे के सारे कमजोरियां भी पता चल गई हैं, इसलिए हमें पूरी तरीके से तैयारी करके आया था, तो इसलिए अब तुम हारने वाले हो। तो उसकी बातें सुनते हुए वो जो फिनिक्स होता है वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जो कि देखते हुए लीजिए कह रहा होता है, वाकई में ये तो काफी ज्यादा बेकार है, ये फायर बहुत ही ज्यादा कमजोर है। तभी अचानक से वो जो फायर होता है वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता है, जो कि देखते हुए भी काफी ज्यादा रन होता है, और उसे बहुत ही जोरों से गर्मी लग रही होती है, और वो कह रहा होता है, क्या आखिर इतना ज्यादा गर्म कैसे हो गया है? तो उसे देखते हुए सूर्य की होती है, तो क्या तुम्हारा बातें करना हो गया है? तो चलो अब लड़ते हैं। तो उसे देखते हुए जी भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने पेट से थोड़ा अटैक करवाता है, जो कि देखते हुए वो फिनिक्स बड़ी स्पीड से उसे डॉज कर लेता है, जो कि देखते हुए भी अपने आप में कह रही होती है, वाकई में ये तो काफी ज्यादा तेज हो चुका है, और वो उसे अटैक करने के लिए कहती है। जिसकी बात सुनते हुए वो जो फिनिक्स होता है वो अपने प्लेमेरे को अटैक करता है, जो कि देखते हुए वो गेली अपने भी से कह रहा होता है, जल्दी से अपना प्रोटेक्शन यूज करो। इसे देखते हुए वो जो बेस्ट होता है वो अपने सामने एक बड़ा सा शील्ड लगा देता है, जो कि देखते हुए भी काफी ज्यादा रन होती है, और कह रही होती है, नहीं ऐसा कैसे होता है, यहाँ तक कि अर्थ के बाद भी फायर से डैमेज हो सकता है, लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ, और इसके साथ साथ इसको जो सेट शील्ड है ये काफी ज्यादा पावरफुल है। तो दूसरी तरफ प्लीज ये सब देखते हुए काफी ज्यादा इजी देते हुए कह रहा होता है, तो क्या तुम्हें अभी क्या कहा हो गया है, मात्र रैंक 3 फिनिक्स रैंक 4th अडल्ट और स्पाइडर से लड़ सकता है, तुम ऐसा कैसे सोच सकते हो? और ये कहते ही वो अर्थ प्रेजेंट कर अटैक करता है, जिसकी वजह से वो जो बेस्ट होता है वो सियान और फिनिक्स की तरफ एक जाल फेंकता है, जिसकी वजह से वो दोनों जाल में कैद हो जाते हैं, जो कि देखते हुए फिनिक्स से कह रही होती है, फिनिक्स जल्दी से इसको खोलने की कोशिश करो, रैंक 3 बफर का यूज करो। तो वो जो फिनिक्स होता है वो फायर अटैक का यूज करता है, लेकिन फिर भी उससे कुछ भी नहीं होता, वो जो पिंजरा होता है उस पर एक स्क्रैच भी नहीं आता, और वो दोनों उसी पर कैद हो जाते हैं, जो कि देखते हुए वहां पर कह रहा होता है, ये दोनों तो इसमें कैद हो गए हैं, अभी ये दोनों यहां से कैसे निकलेंगे? हम देखते हैं कि वो दोनों बहुत ही बुरी तरीके से वहां पे कैद हो चुके हैं, जहां पे वो जो फिनिक्स होता है वो निकलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है, जो कि देखते हुए सुइयां उसे कह रही होती हैं, फिनिक्स ज्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश मत करो, तुम्हारे घाव ये और भी ज्यादा गहरे हो जाएंगे। इसे देखते हुए वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है, सब प्लान के अनुसार ही काम कर रहा है, अब हार मान भी लो, अगर तुम हार मान लेती हो तो ये भी बच जाएगा और तुम भी बच जाओगी और तुम्हारा दर्द जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये सुनते हुए वो जो सुयान होती है वो हार मानने वाली होती है और कह रही होती है कि वो हार मान जाएगी, लेकिन तभी वो जो फिनिक्स होता है वो अपनी पावर की मदद से उस चाल को, यानी कि उस पिंजरे को तोड़ देता है, जो कि देखते हुए झीली और बाकी सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं, आखिर उसने ऐसा कैसे किया, ये फिनिक्स इतना पावरफुल कैसे हो गया है? क्या उसने पोलर राई का अटैक किया है? और उसकी जो अटैक होती है वो सीधे जाते हुए उस स्पाइडर पे लगती है, जिसकी वजह से वो जो स्पाइडर होता है वो अपनी एबिलिटी को खो देता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहने लगते हैं, आखिर ये इसने कैसे सीखा? ये तो एक पोलर राई है जो कि रैंक 8 पे है, इसने ये स्किल कैसे सीखा? बस एक ही में और स्पाइडर बीच में अपनी पावर को खो दी है। ये सब देखते हुए वहां पर बैठे हुए सीनियर भी कहने लगते हैं, बिल्कुल नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? भले ही फिनिक्स हाई रैंक वेरिएंट में आती है, लेकिन फिर भी हाई रैंक में होने के बावजूद भी इसकी क्वालिटी और टैलेंट सबसे नीचे है। इसके अलावा फिनिक्स में स्किल के बीच ओवरली कुछ ऐसी चीज है जो कि सीखा नहीं जा सकता, और ये सीखना काफी ज्यादा कठिन है। ये सब देखते हुए वो जो दूसरी लड़की होती है वो काफी ज्यादा खुश होती है और कह रही होती है, कोई बात नहीं, इस फिनिक्स ने ये कर दिया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह अभी तक वयस्क नहीं हुआ है, यानी कि अभी तक अडल्ट नहीं हुआ है, तो ये हमारा फ्यूचर बन सकता है। तभी वह प्रेसिडेंट भी कहने लगता है, मत बोलो, इस लड़के ने पहले भी कमाल कर रखे हैं। उसकी बातें सुनते हुए वो दूसरा आदमी कह रहा होता है, वाइस प्रिंसिपल, आखिर इस लड़के का नाम क्या है और उसकी उम्र क्या है? उसकी बातें सुनते हुए वो जो दूसरी लड़की होती है वो काफी ज्यादा चिढ़ जाती है और उस लड़की का कॉलर पकड़ लेती है और उससे कह रही होती है, वह सू या यिंग है और मेरी नजर पहले से ही उस पर है, तो क्या तुम उसे छीनना चाहते हो? तो ये सुनते हुए वो जो दूसरा बंदा होता है वो काफी ज्यादा डर जाता है और उससे कह रहा होता है, मैंने तो बस ऐसे ही पूछा था। तो दूसरी तरफ वो जो प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि वो प्रिंसिपल होते हैं, वो अपने आप में कह रहे होते हैं, मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस साल कोई ऐसा जीनियस हमारे सामने आएगा। अगर ये पूरे ईयर व टीम में एंटर करती है और उसके साथ साथ मेरिटोरियस सर्विस एस्टेब्लिश करती है तो ये और भी ज्यादा ग्लोरी प्राप्त कर सकती है, और ये एकेडमी के लिए काफी अच्छी बात है। तो दूसरी तरफ ये सब देखते हुए वहां पर जो लोग होते हैं वो लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जहां पर कुछ लोग कहने लगते हैं, अरे देखो, ये तो वही लड़की है जिसने उस दिन लाइटिंग राइड का यूज किया था। दूसरी तरफ खुद ये सब देखते हुए काफी ज्यादा हैरान होती है और वो अपने की तरफ देखती है और अपने आप में कह रही होती है, क्या इसका रंग भर गया है? इसने न केवल 8 रैंक के बॉलर को ही बल्कि इसकी कॉम्बैट एबिलिटी भी रैंक 4 तक इंक्रीज हो चुकी है। इतनी हाई लेवल टैलेंट, क्या ये अभी भी मेरा फिनिक्स है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और ये कहते ही वो की बात याद कर ली होती है, जहां पे उसे कह रहा होता है, हम चोट के साथ साथ पालन पोषण भी करते हैं, जो कि पेरेंट्स को सीखने और समझने की शक्ति को बढ़ाता है और उनके फिजिकल को इंप्रूव करता है।
और ये सब याद करते हुए सुयान अपने आप में कह रही होती है एडिशनल सर्विस। लेकिन ये तो बहुत ही ज्यादा पागलपन है। मेरा ये फिनिक्स काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है और हमें पता चलता है कि ये दूसरा राउंड भी सुयान जीत चुकी है, जो कि देखते हुए एंकर भी कह रहा होता है दूसरा राउंड भी सुयान जीत चुका है, तो अब दोनों साइड से तीसरे राउंड के लिए तैयार हो जाओ। तो ये सब सुनते हुए वो जो होता है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है आखिर इसका किस्मत ये कितना अच्छा है। ये तो इस बार बच गई है, लेकिन अगली बार नहीं बचेगी। मैं जीतने के काफी ज्यादा करीब था, लेकिन सब कुछ इस लड़की की वजह से हुआ। इसने ही मेरा सारा काम बिगाड़ दिया है। और ये कहते हुए काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और कह रहा होता है क्योंकि ये फिनिक्स सबसे ज्यादा पावरफुल है और ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। तो ठीक है, मैं तुम्हें दिखाता हूं कि मेरी पावर क्या है। और ये कहते ही वो अपने पेट को सामान करता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा होता है और वो एक डीमन बीस्ट होता है, जो कि देख लो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उसके साथ साथ जो होती है ये देखते हुए काफी ज्यादा घबरा जाती है और कह रही होती है आखिर ये क्या है, क्या ये 4 पंखों वाला बीस्ट है। और इसी के साथ साथ इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये एक डीमन बीस्ट है जिसका रैंक 4 हाई कॉम्बैट एबिलिटी तक पहुंच चुका है। ये सब देखते हुए वहां पर जो सीनियर्स होते हैं वो कह रहे होते हैं क्या यहाँ के स्टूडेंट को यहाँ पे फिर ओसीएस बीस्ट को लाने के लिए बैन नहीं किया गया है। अगर क्या होगा कि यहाँ पे कुछ बुरी घटना हो जाए तो उनकी बातें सुनते हुए वहां पे दूसरा बंदा होता है। वो कह रहा होता है वो तुमने बिल्कुल सही सोचा है, लेकिन ये मत बोलो कि हर साल कोई ना कोई नौसिखिया मरता है। तो उन दोनों की बातें सुनते हुए वहां पे जो प्रिंसिपल होते हैं वो कह रहे होते हैं तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे स्कूल में काफी स्ट्रांग टीचर है जो कि सबको संभल लेंगे, तो इसलिए कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और इसी के साथ साथ इस वाइन बीस्ट को देखकर लग रहा है कि ये किसी मेथड से रेंट पे लिया गया है। तो मैं इस बंदे को कंपटीशन खत्म होने के बाद सिखाऊंगा। तो चलो पहले ये मैच देखते हैं। और तभी वो झीली होता है। वो अपने पैर से कह रहा होता है वाइन बीस्ट जल्दी से अपना अटैक करो और वैलेंटाइन ब्लेड का यूज करो। और वो जो बीस्ट होता है उसकी पावर इतनी ज्यादा होती है कि उसकी वजह से झील को भी डैमेज हो रहा होता है। और वो बहुत ही परेशान होते हुए कह रहा होता है कि इसे ऑनर्डर देने के लिए लेवल का गैप ये बहुत ही ज्यादा है। फोर्सफुली से कमिंग करना ये तो काफी ज्यादा टफ है। तो ये सब देखते हुए वो जो होती है वो अपने पेट की सारी एबिलिटी को लेफ्ट करती है और वो फिनिक्स से अटैक करने के लिए कहती है। जो कि देखते हुए वो जो फिनिक्स होता है वो पोलर का अटैक करता है। लेकिन तभी उसका अटैक करने से पहले वो जो वाइन डीमन होता है वो बहुत ही तेजी के साथ साथ उस पर स्लैश करता है, जिसकी वजह से वो जो फिनिक्स होता है वो काफी ज्यादा डैमेज हो जाता है। जो कि देखते हुए वो जो होती है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने आप में कह रही होती है वाकई में ये तो काफी ज्यादा अटैक को ब्लॉक कर दिया है। अगर टाइमर को ये अटैक लगा तो वो जरूर मर जाता। ये सब देखते हुए भी अपने आप में कह रही होती है नहीं, सियान इसे समझ नहीं किया है, बल्कि यह लाइटिंग राइट शुरू से ही यही था। अगर ऐसा ही है तो ये लाइटिंग में कौन सी है एबिलिटी, ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और इसी तरह ये जो तीसरा राउंड है ये भी शुरू हो जाता है, जहां पर वो जो बैंड डीमन बीस्ट होता है वो लाइटिंग राइट पर वॉलेट का अटैक करता है, जिसे देखते हुए सुयान काफी ज्यादा घबरा जाती है और अपने आप में कह रही होती है ये तो और भी ज्यादा अटैक कर रहा है, आखिर में स्कॉट रॉज कैसे करूंगी। तभी वो जो लाइटिंग राइट होता है वो अपने टेल से एक स्केलेटन स्वॉर्डमैन को समन करता है। और ये अंडरसमय है जो कि देखते हुए वहां के सारे लोग काफी ज्यादा होते हैं और आपस में कहने लगते हैं क्या क्या उसने अंडरसमन किया, क्या ये लाइटिंग राइट डिमांड टाइप की स्किल को यूज कर सकता है, ये तो पागलपंती है। अब ये देखिए काफी ज्यादा मजा आएगा। मुझे भी इस तरह का लाइटिंग पेड चाहिए। और वो जो स्केलेटन मैन होता है वो अपने हाथों में पकड़ लेता है और अपने शील्ड से उनके अटैक को ब्लॉक कर रहा होता है। दूसरी तरफ वो लाइटिंग रेड और बैंड बीच दोनों ही लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और बहुत ही तेजी से एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं और उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि किसी को भी दिखाई नहीं देती है। तभी हम देखते हैं कि लाइटिंग रेड वहां से एग आ जाता है और वो एक इंस्टा किल करता है, जो कि देखते हुए सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कह रहे होते हैं क्या क्या ये एक इंस्टा किल है। इस लाइटिंग ने तुरंत ही इस डीमन बीस्ट को मार डाला है, जो कि अपना कंट्रोल खो चुका था। ये सब देखते हुए वो जो अंकल होता है वो कह रहा होता है इस डीमन बीस्ट की घाव ये बहुत ही ज्यादा बड़ा है। और वो लाइटिंग की तरफ देखता है, जो कि देखिए वो कह रहा होता है नहीं, इस लाइटिंग राइट की कॉम्बैट एबिलिटी ये तो काफी ज्यादा डरावनी है। ये सब देखते हुए वो जो रेफरी होता है वो अपने आप में कह रहा होता है इसकी किलिंग इंटेंशन ये तो काफी ज्यादा है। क्या ये लाइटिंग रेड भी इसको मरना चाहता है या फिर ये सुयान का इरादा है। और ये कहते हुए सुया की तरफ देखा है, जो कि देखे गए वो अपने आप में कह रहा होता है जीतने के बाद ये तो काफी ज्यादा झटके में है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो लाइटिंग राइट है ये अपने कंट्रोल से बाहर हो चुका है। और ये कहते हुए अपने बर्ड को आगे जाने के लिए कहता है और अपने आप में कह रहा होता है जानबूझकर पेट को मारना ये तो एक सजा है, तो जाओ और उसे रोको। और जैसे वो जो गॉड बर्ड होता है वो लाइटिंग के करीब जाता है, वैसे ही वो लाइटिंग राइट उसे बहुत ही बुरी तरह से देखा है और उसे एक बहुत ही बड़ा सा ठंडर शॉक देता है। इसे देखते हुए वो जो रेफरी होता है वो अपने गॉड बर्ड को वापस बुला लेता है और हम देखते हैं कि वो जो गॉड बर्ड होता है वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। जो कि देखते हुए वो रेफरी अपने आप में कह रहा होता है क्या क्या इसने मेरे गॉड बर्ड को घायल कर दिया है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है। या तक कि रैंक 7 के पेट की भी इतनी ज्यादा स्पीड नहीं होती है जितनी कि स्लाइडिंग राइट की है। ये सब देखते हुए वहां पर जो लोग होते हैं यानी कि दर्शक होते हैं वो लोग काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और आपस में कह रहे होते हैं क्या थंडर शॉक, ये तो काफी ज्यादा बढ़िया है, आखिर ये पेट और क्या क्या कर सकता है। ये सब देखते हुए प्रिंसिपल भी काफी ज्यादा खुश हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं एक छोटा सा ये पेट जो कि रैंक 7 तक का लाइटिंग फ्लैश कर सकता है, और क्या उसके पास रैंक 8 का थंडर शॉक है। तो ये सुनते हुए वहां पे जो दूसरा बंदा होता है वो कह रहा होता है ये तो सच में एक एक्सीलेंट ग्रेट स्किल है, लेकिन आखिर इस लाइटिंग राइट ने इसे कहां से सीखा। और अगर ये एक मिड रैंक
ब्लड लाइन पेट होता तो इसकी कीमत काफी ज्यादा होती। ये सब देख तेज हो जी अपने आप में कह रही होती है, ये लाइटिंग रेड रैंक 7 के वन गॉड बर्ड को भी डराने के काबिल है, ये तो काफी ज्यादा बहादुर है। और वो कह रही होती है, मैं धीरे धीरे इस नौकिका को बहुत ही ज्यादा लाइक कर रही हूँ। सभी दूसरी तरफ वो जो गॉड बर्ड होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। अनिश्चित है वो जो लाइटिंग रेड होता है वो भी काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है, जो कि देखते हुए वो रेफरी उसे शांत करा रहा होता है, लेकिन वो गॉड बर्ड को शांत नहीं हो रहा होता है। तो ये देखते हुए वो रेफरी अपने आप में कह रहा होता है, अगर ये गॉड बर्ड इस लाइटिंग से लड़ता है तो ये कंट्रोल के बाहर हो जाएगा और इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। तो दूसरी तरफ वो जो लाइटिंग राइट होता है वो एक बड़ा सा बवंडर बन जाता है। ये सब देखते हुए सुयान काफी ज्यादा खुश हो रही होती है और कह रही होती है, लाइटिंग राइट, आखिर तुमने हाई लेवल की स्किल को सीख लिया, तुम तो काफी ज्यादा अच्छे हो। तो ये तारीफ सुनते हुए वो जो लाइटिंग रेट होता है और शांत हो जाता है और आते हुए सुयान के पास आ जाता है, जो कि देखते हुए सुयान भी काफी ज्यादा कुछ हो रही होती है। ये सब देखते हुए वो काफी ज्यादा रन होता है और कह रहा होता है, क्या ये लाइटिंग रेट कंट्रोल के बाहर नहीं हुआ था? आखिर ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। हम देखते हैं कि सुया नहीं वहां पे ज्यादा खुश हो रही होती है, तो दूसरी तरफ सूपिंग सुए हुए कल्टीवेशन कर रहा होता है और कह रहा होता है, क्या इसे अमेजिंग कहा जाता है? और ये कहते हैं वो एक उबासी लेता है और वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पे अपने कस्टमर से बात कर रहा होता है, जहां पे वो उस अपने पेट को उसकी लेवल बढ़ाने में मदद कर रहा होता है। और ये सब करने के बाद वो अपने उनमें कह रहा होता है, तो क्या इस दुनिया में कॉम्बैट एबिलिटी को बढ़ाना है इतना ज्यादा मुश्किल है? इसे देख के मुझे ऐसा लगता है कि जरूर सू या नहीं वो काफी ज्यादा हैरान होगी। तब उसके पेट शॉप के सामने एक बड़ी सी गाड़ी आती है और वहां से फांग यू जिंग निकलता है और वो बाहर आते हुए कह रहा होता है, बॉस कि आप अंदर है, बहुत दिन हो गए, मैंने आपसे मुलाकात नहीं की। और वो जैसे ही अंदर आता है वैसे ही वो कई सारे प्रोडक्ट को देखा है, जो कि देखते हुए वो कह रहा होता है, यहाँ पे जो कई सारे प्रोडक्ट है ये सारे प्रोडक्ट नए हैं। देखते हुए कह रहा होता है, अच्छा तो ये तुम हो क्या, तुम्हारा हाथ ठीक हो चुका है? तो ये सुनते हुए फंगू जिंग को एक पंच मारते हुए से कह रहा होता है कि हॉस्पिटल एरिया में इससे पहले कभी भी नहीं गए हो है ना? और ये कहते हुए उसे पंच मारता है, लेकिन सूपिंग अपने पावर से उसके पंच को रोक देता है, वो भी बिना किसी हाथ को लगाए हुए, जो कि देखते हुए फंगू जिंग काफी ज्यादा कुछ हो रहा होता है। भले ही तुम्हारे की सारी हड्डियां टूट चुकी हो, लेकिन वो सब इसे ठीक कर सकते हैं, मैं तुम्हारा पैसा चुका दूंगा। तो ये सुनते हुए सबसे कह रहा होता है, अच्छा तो क्या तुम अमीर हो? और ये कहते हुए उसे बहुत ही सारे प्रोडक्ट दिखाता है और उसे कह रहा होता है, तो ठीक है, फिर कुछ महंगे प्रोडक्ट खरीद लो, ये एक अंडे टाइप फूड है जो कि मैं तुम्हारे लिए कुछ डिस्काउंट लगा दूंगा। और जैसे ही फार्मजिंग इस प्राइस को देखता है, जो कि देखते हुए वो काफी ज्यादा रंग है होता है और कह रहा होता है, क्या ये तो पिछली बार से 100 गुना ज्यादा महंगा है, इतना महंगा क्यों है? तो ये सुनते हुए इसकी जो बहन होती है वो भी काफी ज्यादा रन होती है और कह रही होती है, भाई ये एक छोटे से पेट के फूड के लिए इतना ज्यादा प्राइस क्यों ले रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा महंगा है। ये सुनते हुए सुपिंग उन दोनों से कह रहा होता है, ठीक है, अगर तुम यहाँ से कुछ भी लेना नहीं चाहते हो तो तुम लोग वापस जा सकते हो। मुझे यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन प्ले सुनते हुए वो जो फार्मिंग होता है वो कह रहा होता है, मैं बस पहले यहाँ पे फ्लेक्स करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तुम्हें देख लगता है तुम मुझसे कहीं ज्यादा पावरफुल हो। वास्तव में ईमानदार होने के लिए मैं एक सहायता का अनुरोध करना चाहता हूँ, तो क्या आप एक्सप्लोरेशन के लिए इंटरेस्टेड हैं? और ये कहते हुए उससे कह रहा होता है, ब्लू स्टार एक वाटर स्टीयर प्लेनेट हुआ करता था, जब तक एक पावर ने टाइम स्पेस फैब्रिक को खोल दिया और इस टेलर स्विफ्ट का निर्माण किया। इन अनस्टेबल टेलर रिफ्ट्स ने दूसरे अनहोन स्टार्स को एक साथ जोड़ दिया। कुछ स्टार्स रिसोर्स से भरे पड़े थे, तो कुछ स्टार भयंकर बीस्ट से भरे पड़े थे, कुछ स्टार काफी ज्यादा गर्म थे, और ऐसे बहुत सारे स्टार एक साथ जुड़ गए, तो इसलिए टेलर रिफ्ट्स का धन्यवाद। बेसिक इंसान उन चार से रिसोर्स प्राप्त कर सका। उन्होंने शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण किया। हालांकि समृद्धि केवल कुछ शताब्दियों तक चली और अच्छी क्वालिटी की स्टेलर के लिए इंसानों के बीच कई सालों तक चिलवाड़ चली गई। लगभग 70% ब्लू स्टार की धरती व बंजर हो गई और बाकी बचे लोगों ने आम सहमति प्राप्त की और इंसान चंग की स्थापना की। वो स्टेबल में चले गए जहां पे स्टेलर रिफ्ट्स बहुत ही कम दिखाई देते हैं। जिंदा रहने के लिए इंसानी संघ ने अपने संसाधनों को पालतू योद्धाओं मतलब कि पेट वॉरियर्स को बढ़ावा देने पर केंद्रित किया प्रेशियस टेलर रिफ्ट्स को ढूंढने के लिए। तो उनकी बात सुनते हुए सूपिंग अभियान में कह रहा होता है, तो ये है एक्सप्लोरेशन फॉर्म। मुझसे कह रहा होता है, हाँ स्वास्थ्य में पिछली रात लॉन्ग यंग वेस्ट सिटी के बाहर जंगल में एक स्टेलर रिफ्ट दिखाई दिया। हमारा ग्रुप द ब्लैक वुल्फ वॉरियर सबसे पहले वहां पे जाने वाले थे, लेकिन हम पर घात लगाकर हमला कर दिया गया और उसी के साथ साथ हमने ब्लड फ्लेम को भी खो दिया। तो उसकी बात सुनते हुए के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन ओपन होता है, जहां पे उसे एक मिशन दिया जाता है, जहां पे उसे उसी पेट को ढूंढना होता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पे उसे एक मैजिक बॉडी फॉर्चिंग स्क्रिप्चर मिलेगा। जो कि देखे भाई वो अपने अपने कह रहा होता है, क्या मैजिक बॉडी फॉर्चिंग स्क्रिप्चर आखिर ये क्या है? सिस्टम के जरिए दी गई मैप ने मेरी एबिलिटीज को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। तो मुझे लगता है कि अभी स्क्रिप्चर ये भी काफी अच्छा होना चाहिए और उसी के साथ साथ मुझे थोड़ा कॉम्बैट एक्सपीरियंस भी चाहिए। मुझे यहाँ पे जाना चाहिए और उसी के साथ वो सभी नॉर्थ गेट ऑफ लॉन्ग यंग सिटी में जाते हैं जहाँ पे चाहिए। और उसी के साथ वो से भी नॉर्थ गेट ऑन ऑफ लॉन्ग यंग सिटी में जाते हैं, जहाँ पे वो जीप से उभरते हुए फार्म्यूजिंग सूपिंग को उनके कैप्टन के साथ नहाने के लिए ले जाता है। जहाँ पे फार्म्यूजिंग अपने कैप्टन को देते हुए कह रहा होता है, कैप्टन हम लोग यहाँ पे है, तभी हमें उनके कैप्टन को दिखाया जाता है। जहाँ पे जो पहले वाला कैप्टन होता है वो फैन गैंगली होता है, जो कि ब्लैक बॉल वॉरियर का कैप्टन होता है, जो कि वाइस कैप्टन होता है, जहाँ पे फैन गैंग लिंक कह रहा होता है, तो क्या ये जो बंदा तुम्हारे साथ है ये वही एक्सपर्ट है जिसकी तुम बात कर रहे थे? और ये कहते हैं वो स्पिंग से कह रहा होता है, क्या मैं तुम्हारा नाम जान सका हूँ? मुझे सुनते हुए स्पिंग कह रहा होता है, मेरा नाम स्पिंग है। तो ली स्पिंग से कह रहा होता है, फान यू जिंग तुम्हारे बारे में बहुत बातें करता है, वो तुम्हारी बहुत ही ज्यादा तारीफ करता है और आज तुम जैसे इंप्रेसिव इंसान से मिलना है ये मेरे लिए काफी सौभाग्य की बात है और तुम्हें देख के लगता है कि तुम बहुत जवान हो। मुझे लगता है कि तुम अभी 20 के आसपास हो गए है ना? ये सुनते हुए से कह रहा होता है, नहीं मैं 18 साल का हूँ। तो ये सुनते हुए तीनों के तीनों काफी ज्यादा रन होते हैं।
ये सुनते हुए लीव से कह रहा होता है, तुम पैड वॉरियर को ग्रेजुएट करने के लिए काफी ज्यादा छोटे हो, आखिर तुम किस एकेडमी से हो? तो ये सुनते हैं वो सूपिंग से कह रहा होता है, मैंने ये सब कुछ खुद ही सीखा है। सूपिंग की ऐसी बातें सुनते हैं वे फंग्यू जिंगू काफी ज्यादा रन होता है और ऐसे कह रहा होता है, क्या क्या ये तुम झूठ बोल रहे हो? फैन सूपिंग से कह रहा होता है, सूपिंग स्टिलर इफ तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। हमारी टीम में शामिल होने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपना पहचान दर्ज करवानी होगी और एक नोट पर मुझे आशा है कि तुम हमें अपने पास जानवरों के बारे में जानने दोगे ताकि हम एक साथ बेहतर काम कर सके। तो ये सुनते हुए सूपिंग अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कह रहा होता है, कोई भी बात नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ पे तुम्हारी टीम में शामिल होने के लिए कोई भी इंटेंशन नहीं है, बल्कि मैं यहाँ पे सिर्फ ब्लड स्लिम टेल्ड फॉक्स को लेने के लिए आया हूँ। मतलब उसको ढूंढने के लिए आया हूँ। तो उसकी बात सुनते हुए नहीं काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कह रहा होता है, तुम अपनी उम्र में किसी व्यक्ति उसी के लिए इतनी बड़ी बातें कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या लगता है कि हमारा ये जो ग्रुप है वो किसी भी इंसान को अपने ग्रुप में ले लेगा और उसे एक्सेप्ट कर लेगा? तुम ये गलत समझते हो। तो उसकी बात सुनते हुए जो फैन गंगली होता है वो उसे ठुकराते हुए उसे कह रहा होता है, को हमारे फैन यूजिंग ने इन्वाइटेड किया है तो इसलिए तुम्हें उससे अच्छे से बात करनी चाहिए। तब ये जो सूपिंग होता है वो अपने पेट को करता है, जो कि वही स्मॉल स्केलेटन होता है जो कि देखते हुए तीनों के तीनों होते हैं। तभी वो देखते हैं कि वो जो छोटा सा स्केलेटन होता है उसमें खोपड़ा नीचे गिर जाता है, जो कि देखते हुए सूपिंग का होता है। तभी वो लोग देखते हैं कि स्केलेटन होता है और वो लोग कहते हैं, क्या क्या ये बेबी स्केलेटन है? सूपिंग उसकी खोपड़ी को उठाते हैं, उसके अंदर वो स्टोन डाल रहा होता है। मैं पहले से ही छोटे से स्केलेटन को 7-8 दिनों से कल्टीवेशन करने के लिए इस स्टोन को अब्सॉर्ब करने के लिए देता हूं। लेकिन ये जो स्टोन है, मुझे लगता है कि मेरा ये छोटा सा स्केलेटन ये काफी ज्यादा पावरफुल हो चुका है। वो छोटे से स्केलेटन को देखते हुए वो दोनों सीनियर काफी ज्यादा रन होते हैं। तब भी स्वीपिंग के पास फंग यूजिंग आते हुए उसे कह रहा होता है, स्वीपिंग के ये तुम्हारे पास एकमात्र टैट है? तो स्वीपिंग कह रहा होता है, हाँ अभी के लिए तो बस यही है। उसकी बारे सुनते हुए फंग यूजिंग कह रहा होता है, क्या ये तुम क्या कह रहे हो? तुम शायद नहीं जानते हो कि मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन कितने नाराज हो सकते हैं। अगर मैंने कोई भी गलती की है तो मेरा काम तो हो गया। समझो तो कहता है, चिंता मत करो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। और ये कहते हैं वो अपने लिटिल स्केलेटन से करतब दिखाने के लिए कहता है और उस टेक्निक का नाम मीडियम सावर के लिए होता है। उसे ऐसा करते हुए देखो। वो तीनों के तीनों काफी साधारण होते हैं और अपने उनमें कह रहे होते हैं तो काफी ज्यादा फॉल्ट है। और वो जो लिटिल स्केलेटन होता है वो अपने कर्तव्य से उस टेक्निक का यूज करते हुए उन चारों को ऊंचाई में लेता है। तो हम देखते हैं कि सूपिंग उस टीम में जाने के लिए सेलेक्ट हो जाता है जहां पे उसकी आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन ली जा रही होती है। आइडेंटिटी होने के बाद सूपिंग क्या रहा होता है, क्या ये हो गया है, उसे देखते हुए फार्म यूजिंग अपने उनमें क्या रहा होता है। एक नॉर्मल है, स्कूल का बच्चा जो कि एक पैड वाले बन चुका है वो भी सिर्फ 18 साल की उम्र में है। एंड यह जो एपिसोड है उसी के साथ यहाँ पर खत्म होता है। अगर तुम लोगों को यह एपिसोड अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा देना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।